अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। आज हम आए हैं कायद-ए-आज़म पार्क। ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा हो रहा होगा आपको कायद-ए-आज़म पार्क। और ये कायद-ए-आज़म पार्क आप ये ना समझें कि कायद-ए-आज़म के मज़ार की तरफ है, बल्कि ये पार्क बना हुआ है कायदाबाद की तरफ। यानी कि कायदाबाद से आप आगे की तरफ जाते हैं गुलशन हदीद की तरफ, तो बीच में ये पार्क पड़ता है और बहुत बड़े रकबे पर ये पार्क बना हुआ है। अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कितना बड़ा पार्क है। लेकिन इस पार्क में ना तो कोई मतलब एनवायरनमेंट की चीज़ है। आप देखें कितने हरे भरे से दरख्त यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। झील बनी हुई है, यानी अगर इसको थोड़ा सा फिनिश्ड किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पार्क बन सकता है। लेकिन क्योंकि शायद ये कोने में बना हुआ है, यानी कि गुलशन हदीद बहुत दूर है और कायदाबाद से तो खैर दूर है, तो शायद इसलिए किसी की नज़र वहाँ ना गई है या फिर लोगों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना हरा भरा सा ये पार्क है और यकीन करें आप, बहुत बड़ा पार्क है। आपके चल कर आपके ख़ुद के पैर इतने दुख जाते हैं। लेकिन अगर यही आपको जगह जगह पर कोई नज़र आए चीज़, यानी कि एनवायरनमेंट की कोई जगह हो, अच्छी जगह हो और खेलने कूदने के लिए यहाँ पर कुछ बना हुआ हो, तो लोग नहीं थकते हैं, बल्कि वो इन्जॉय करते हैं। इन्जॉयबल चीज़ें होती हैं तो फिर बंदा थकता ही नहीं है, बल्कि चलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शायद हुकूमत की भी वो है कि ऐसे ही छोड़ रखा है इस पार्क को, वरना जैसे कि गार्डन बना हुआ है, इसी तरीके से अगर इसको भी फिनिश्ड किया जाए तो ये बहुत खूबसूरत पार्क है। और देखें, आपको हर जगह हरियाली ही नज़र आ रही होगी। पार्क में आपको क्या चाहिए होता है? हमें यही चाहिए होता है कि हम सुकून से जाकर बैठें और थोड़ा सा एंजॉय करें। झूले वगैरह भी हैं यहाँ पर, यानी कि झूले वगैरह लगे हुए हैं जो कि जंजीर वाला झूला होता है और जो ऐसे ही झूले होते हैं जो कि अमूमन पार्क में होते हैं। इस तरह के झूले भी लगे हुए हैं, लेकिन उन झूलों को यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ना वो यूज़ होते हैं, ना शायद उसमें बच्चे बैठते होंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल इस पार्क को छोड़ दिया है। और मेरा तो ये है कि अगर इसको थोड़ा सा फिनिश्ड किया जाए तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा पार्क बन सकता है। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आप खूब अच्छी तरह से खेल सकते हैं और देखें, बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर जगह जगह एंजॉयबल चीज़ें लगा दी जाएँ तो। बाकी यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन पार्कों की तरह नहीं हैं जिनके बड़े बड़े नाम हुए हुए हैं। देखिए, आप यहाँ पर ये छोटा सा कैंटीन बना हुआ है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है। आप चाहे जूस ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, खाने की भी चीज़ें हैं, 2-3 आइटम हैं खाने के भी यहाँ पर। देखें आप, कितना बड़ा ये पार्क है और कितनी बड़ी आपको जगह नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर जानवर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें आप, ये झूले लगे हुए हैं। ये देखिए, जिस तरह के झूले लगे हुए हैं, अगर इसी तरह की यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाएं, जैसे कि फैमिली मॉडल पार्क है। इतना अच्छा पार्क है वो कि लोग अमूमन ईद बकरीद हो या कोई भी इवेंट हो तो वहीं जाना पसंद करते हैं। तो ये भी एक पार्क है और बस इसको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। देखें आप, इसमें झूले भी लगे हुए हैं। ये देखिए, जंजीर वाले आपको झूले नज़र आ रहे होंगे। अगर इन झूलों पर थोड़ी सी तवज्जो किया जाए तो ये बहुत खूबसूरत से झूले बन सकते हैं। लेकिन अभी देखें आप, ये टूटे हुए हैं और कोई इसमें नहीं बैठता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि टूटा हुआ है तो कैसे बैठा जाएगा। और देखें, यहाँ पर स्लाइड्स भी लगी हुई हैं, लेकिन स्लाइड्स टूटी हुई हैं तो बच्चे बैठने में भी डर रहे थे, यानी कि नहीं बैठ रहे थे। देखिए आप, जगह जगह जो है बैठने की चेयर्स बनाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये चेयर्स बनी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आप आराम से बैठ सकते हैं ठंडी छाँव में। ठंडी ठंडी हवा लगेगी आपको। अभी तो क्योंकि फ़िलहाल गर्मियों का सीज़न है तो लोग ऐसी ही जगहों को ढूंढते हैं बैठने के लिए। ये देखिए, और देखिए आपको सामने तक जो ये नज़र आ रहा है ये पूरा पार्क ही है और आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा पार्क है। और कायद-ए-आज़म पार्क नाम है इसका। गुलशन हदीद से पहले पड़ता है ये पार्क, यानी कि कायदाबाद से दूर है। ये देखिए, यहाँ पर ये चेयर्स लगी हुई हैं बैठने की। और शाम के वक्त तो इस पार्क में आप सोचें कि अगर ये अच्छा होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा रौनक हो जाएगी। रौनक खैर अभी भी थी, थोड़े थोड़े लोग थे यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा जो है
नहीं था यहाँ पर घूमने का। अगर इसे, मेरी अपनी सजेशन है कि अगर इसे फैमिली मॉडल पार्क की तरह बनाया जाए तो फिर ये पार्क एकदम बेस्ट पार्क बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है और बहुत खुला हुआ एरिया है। देखें, आपको ख़ुद ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप, ये झूला है कश्ती वाला। इसके अलावा देखें यहाँ पर 2-3 बच्चों के भी झूले लगे हुए हैं, पर ये झूले बंद हैं, खुले हुए नहीं हैं। ये देखें, इसके अलावा देखें यहाँ पर, ये देखें सामने, और है तो बहुत खूबसूरत सा पार्क। ये देखें, सिर्फ पूरे पार्क में ये एक झूला था जो कि चल रहा था। बच्चे इस पर बैठकर, देखें जंजीर वाला झूला जो है, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये देखें सामने भी देखें आप, कितना बड़ा आपको रकबा नज़र आ रहा है। और ये देखें, छोटे से बच्चे हैं और उनके साथ बड़े बच्चे हैं। सिर्फ एक यही झूला था जो कि चल रहा था, इसके अलावा सारे तकरीबन झूले बंद पड़े थे। और गर्मी में तो ऐसी जगहों को लोग ढूंढते हैं बैठने के लिए, घूमने के लिए। और देखें, चल चल कर हम भी थक गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको हर जगह सिर्फ हरियाली ही नज़र आ रही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था जो कि इंजॉयबल होता या फिर अब्दुल बारी खुश होते उसे देखकर। और जो एक बहुत यहाँ पर फेमस चीज़ थी जिसे लोग देख रहे थे, उसकी वीडियोस बना रहे थे, वो थी यहाँ की चमगादड़ें। और आप यकीन करें कि यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और उन दरख्तों पर चमगादड़ें बैठी हुई थी। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतनी सारी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर चमगादड़ें बैठी हुई थी। और ज़ाहिर है कि वो डर लगने वाली चीज़ है, यानी कि उनसे तो बचना चाहिए। देखें आप, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, ऊंचे ऊंचे दरख्त आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर सामने भी देखें आप, ये पीछे इसके रोड चल रहा है। और वैसे बहुत हसीन पार्क है, यानी कि बहुत बड़ी जगह है, आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, आराम से बैठ सकते हैं। घास वगैरह भी बहुत अच्छी सी लगी हुई है, लेकिन जो बस एक वो है कि थोड़ी सी इसको फिनिश्ड की ज़रूरत है। ये देखें आप, ये ऊंचे ऊंचे दरख्त यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और चमगादड़े जो हैं, बकौल इनके बाबा के, ऐसी ही जगहों पर बैठना पसंद करते हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। ये देखिए, और देखिए बहुत अच्छे से एरिया भी बनाए गए हैं, जैसे कि आपको फंक्शन वगैरह कुछ करना हो, या जैसे फैमिली मॉडल पार्क में फ़ंक्शन वगैरह होते हैं, इस टाइप के यहाँ पर स्टेजेस बनाए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, ये अंदर की तरफ जगह है और बीच में जो है देखें पार्क सा बना हुआ है, बैठने की बहुत अच्छी जगह है ये। और वो जो आपको सामने ऊंचे ऊंचे दरख्त नज़र आ रहे हैं, हम लोग बस उसी तरफ जा रहे थे और उस तरफ जाकर ही हमने ये वीडियोस बनाई हैं चमगादड़ों की। बहुत सारी चमगादड़ें थीं और उल्टी लटकी हुई थी दरख्त पर। इनके बाबा ने तो बाकायदा इससे वीडियोस बनाई हैं उनकी। ये देखें आप, देखिए आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि हम कितनी दूर से चल कर आए हैं और अभी हमें बहुत दूर जाना है। यानी कि जानवर जो हैं इन्होंने एक कोने से दूसरे कोने में रखे हुए हैं और बीच में जो जगह है उसमें झील वगैरह भी है। ये देखें आप, ये कितना खूबसूरत सा एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर फंक्शंस वगैरह जो हैं वो अटेंड किए जाते हैं। और ये देखें सामने की तरफ, और चल चल कर बस हम लोग थक गए थे। ये देखें आप, सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। और ये सारे ऊंचे ऊंचे दरख्त जो थे वो एक लाइन से बने हुए थे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। और बीच में जो है वो आपके चलने की जगह थी। और बीच में जहाँ से आप चल रहे थे वहाँ से लोग खड़े होकर मूवी बना रहे थे इन चमगादड़ों की। ये देखिए, ये देखें आप, ये यहाँ पर जाली लगी हुई है, तो यहाँ पर ये है झील बनी हुई है। इस झील में ये है कि कश्ती का सफ़र करने के लिए जगह है, यानी कि लोग बाय कश्ती का सफ़र कर रहे थे यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए,
ये देखें, अब ये जो जगह है ये बीच में आपके चलने की जगह है, और जो साइडों में आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं ये ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, और इन दरख्तों पर जो है इतनी सारी चमगादड़ें बैठी हुई थी कि लोग बाकायदा उनकी रुक रुक कर मूवीज़ बना रहे हैं। और साइड में देखें आप, झील चल रही है। इस झील में यानी कि दूर तक का है सफ़र, थोड़ा सा 200 रुपीज़ जो है वो उसका किराया था झील का। ये देखिए, ये देखें आप, ये झील का एरिया है, और हम चल चल कर जो है जा रहे थे जानवरों की तरफ, यानी कि हमें देखना था कि जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये देखें, इस झील में जो है लोग कश्ती रानी का सफ़र कर रहे थे, और आप यकीन करें कि बहुत बड़े रकबे पर पार्क बना हुआ है, कायद-ए-आज़म पार्क, और बहुत यानी कि चलने की जगह है। अगर इंजॉयबल चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर है कि लोग रुक रुक कर देखेंगे भी, जैसे कि फैमिली मॉडल पार्क है या मॉडल पार्क है खाली इस तरह की। ये देखें आप, ये ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, और इन दरख्तों पर अब आपको चमगादड़ें नज़र आएंगी। देखिए आप, दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा जो है रोड आपको क्रॉस करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं जानवरों को देखने के लिए। तो हम भी बस चल रहे थे, बाइक वगैरह यहाँ पर अंदर नहीं आ सकती है, जो यहाँ के लोग हैं बस वही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम जैसे लोग हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, विज़िटर्स हैं, वो यहाँ पर बाइक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपको पैदल ही चलना है। और ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा एक कॉर्नर पे जो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है स्टेज, यानी कि बाकायदा यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह पहले कभी होते होंगे। अगर थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो अभी भी ये इवेंट यहाँ पर मनाए जा सकते हैं, और बहुत बड़ा सा यानी कि स्टेज है, और बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर आप लोग आराम से बैठकर या खड़े होकर कैसे भी देख सकते हैं। देखें आप, स्टेज बनाया हुआ है बाकायदा, पानी के ऊपर ये स्टेज है, और ये देखें, ये सारे ऊंचे ऊंचे दरख्त स्टार्ट हो चुके हैं। और देखें आप, ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर मूवी बना रहे थे। ये देखिए, ये देखें, स्टेज बना हुआ है। इसके अलावा देखें आप यहाँ पर ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े दरख्तों पर आपको ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहा है, ये सारी चमगादड़ें हैं, और ये उल्टी लटकी हुई हैं दरख्तों पर। देखिए आप, मैंने पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन इनके बाबा ने देखी है, और क्योंकि हम तो अपने उसमें भी देखते आए हैं, बुक्स वगैरह में भी। तो देखिए आप, ये उल्टी लटकी हुई हैं दरख्तों पर। ये देखिए कितना फुल भरा हुआ है दरख्त। ये देखें, सारी चमगादड़ें हैं, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लटकी हुई हैं। ये देखिए कितना भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दरख्त पर कोई फल लटका हुआ है। ये देखिए, ये देखें, आपको वाज़ा नज़र आ रहा होगा कि सारी चमगादड़ें हैं, और ये सब लटकी हुई हैं, रात होने का इंतज़ार कर रही हैं। रात होने के बाद ये बस निकल जाती हैं। ये देखिए, वो देखिए, आपको कॉर्नर पे नज़र आ रही होगी कितना बड़ा सा लटकी हुई है, और ऐसा लग रहा है कोई बच्चा लटका हुआ है। ये देखें, सारे जितने भी तकरीबन यहाँ पर दरख्त हैं वो इसी तरह से भरे हुए हैं चमगादड़ों से, और लोग जो है उनकी रुक रुक कर वीडियोस बना रहे हैं। ये देखिए, और ये है कश्ती रानी का सफ़र। और हर तरह की तरफ देखें आप, ये अब्दुल बारी के बाबा जो है ये हरकतें करते हैं। जो अब्दुल बारी की खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सारी इन्होंने इन बत्तख़ों को खिला दी हैं, और ये बत्तखें सारी हमारे पीछे लग गई थी। वो देखें, इतना बड़ा एरिया है, हम कहाँ कहाँ भागते रहेंगे, लेकिन ये समझते नहीं हैं। और देखें, ये सारी बत्तखें जो है पहले इनके पीछे आ रही थी, और फिर अब्दुल बारी के पीछे लगने लग गई थी। ये देखिए,
और बस जहाँ इनको इनके बाबा नज़र आ रहे थे बस ये वहीं घूमे जा रही थी। ये देखें अब्दुल बारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने इनको दे दी हैं। और अब हम जा रहे थे जानवरों को देखने के लिए। ये देखें आप, पहले कभी ज़माने में यहाँ पर पानी बहता होगा, यानी कि ये एक आबशार की तरह बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई पानी वगैरह कुछ नहीं था। ये देखें यहाँ पर थोड़े बहुत जानवर हैं, थोड़े बहुत से मुराद ये है कि 1 या 2-3 ही जानवर थे। ये देखें आप, ये यहाँ पर बंदर थे। और मेरा तो बस यही कहना है कि इस पार्क को थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और फिर ये एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत पार्क बन सकता है। ये देखें आप, ये मंकी है यहाँ पर। ये देखिए, और लोग इसको कुछ खाने के लिए दे रहे थे, तो ये बस हाथ बढ़ाकर, क्योंकि जगह तो है नहीं, ये सिर्फ हाथ बढ़ा के लेने की कोशिश कर रहा था। और ये इनके बाबा ने देखे यहाँ पर इसको बिस्किट थमा दिया है। ये देखिए, ये देखें इसने अपना हाथ बनाया हुआ है और बाकायदा देखें ये कैच करने के लिए। ये देखें, और इसने ख़त्म कर दिया है। अब ये इनके बाबा को ही देख रहा था कि शायद ये मुझे कुछ और भी देंगे खाने के लिए, लेकिन दूसरी दफ़ा में इसने बाबा के पंजा मार दिया था। ये देखें, और गर्मी इतनी शदीद है। अभी देखें आप, अक्टूबर का मंथ जो है वो जाने वाला है, लेकिन गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। ये देखें, इनके बाबा के पंजा पड़ चुका था और इनकी अब सही से तबीयत हो चुकी है। यानी कि मैं इनको मना कर रही थी कि इस तरह हाथ नहीं दें, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया। और ये देखें आप, ये है यहाँ पर खरगोश। ये देखिए खरगोश, ये कि बहुत सारे थे यहाँ पर, ब्लैक रंग के भी थे और वाइट कलर के भी थे। और ये देखें यहाँ पर ये मुर्गियाँ और मुर्गे बंद हैं। और आधे से ज़्यादा पिंजरे जो है वो बस खाली हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखें, और हम गए थे बाहर एक अच्छी सी शाम गुजारने के लिए, लेकिन हम थक कर वापस आए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर चलना आप यकीन करें कि बहुत बड़ा काम है। और देखें बाइक खड़ी हुई है, लेकिन ये बाइक सिर्फ स्टाफ वालों के लिए है जो कि यहाँ पर रहते हैं या इस पार्क को चलाते हैं। और हम वैसे ही गए थे। देखें आप, और ये देखें ये कश्ती का है सफ़र। देखें आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए टिकट वगैरह जो है वो आपको यहाँ से लेनी होती है। ये देखिए, और थोड़ा दूर तक कश्ती लेकर जाती है, जैसे कि आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं, इससे भी पीछे पानी है, वहाँ तक लेकर जाती है और वापसी का सफ़र इसी तरह से हो जाता है। और यहीं से टिकट मिलता है। और देखें बस अब हम वापसी अपने घर को जा रहे थे, क्योंकि कायदे आज़म पार्क हमने देख लिया है। और मेरी एक यही सजेशन है कि इस पार्क को थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अब वो तवज्जो चाहे आप लोग दें या मैं दूं या कोई भी दे, बस ये पार्क संवर सकता है इसी तरीके से। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, आज की सैर आपको पसंद आई होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ जो कि आपके काम आएँ, या आप जिसे कहीं जा नहीं सकते तो आप इन वीडियोज़ को देख कर इंजॉय करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में हमें भी याद रखिए। आज का हमारा सफ़र था कायदे आज़म पार्क का। ये कायदे आज़म मज़ार नहीं है, ये कायदे आज़म पार्क है जो कि गुलशन हदीद की तरफ है।